नोएडा में गार्ड की गुंडई का वीडियो वायरल। सेक्टर 32 के लॉजिक्स मॉल में 5 से 6 सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक को जमकर पीटा। लखीमपुर खीरी में चोरों ने एक अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक पर दिन दहाड़े हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। झांसी में 4 सगी बहनों को बंधक बनाकर मारपीट, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों पर आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में महिंद्रा के शोरूम में आग लगी। सर्विस के लिए आई 2 स्कॉर्पियो गाड़ी और एक थार जलकर खाक। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। अमेठी में इंजन में खराबी की वजह से चलती रोडवेज बस में लगी भीषण आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जौनपुर में पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार शिक्षक की मौत। बाइक पर पीछे बैठा दूसरा साथी गंभीर रूप से जख्मी। बांदा में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी तेज रफ्तार बस, करीब 20 लोग घायल। जौनपुर में डोभी सीएचसी पर तैनात स्टाफ नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। डॉक्टर के मुताबिक हार्ट अटैक से गई जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरा राजपूत समाज। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जौनपुर में 7 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने 1 महीने के अंदर सुनाया फैसला। दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। आगरा में धोखाधड़ी और मारपीट के आरोपों में गिरे डीआईओएस मनोज कुमार की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट के आदेश पर डीआईओएस और उनके साथी 11 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज। अमेठी में पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या की। दोनों के बीच कई दिनों से चल रहा था विवाद। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार। प्रतापगढ़ में 17 साल की लड़की ने संदिग्ध हालत में लगाई फांसी। लड़की को डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। नोएडा में चेकिंग के दौरान कार से 10 लाख रुपए बरामद। मौके से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ईडी कर रही हवाला लिंक की जांच। सहारनपुर में वन विभाग की टीम ने वन्य जीवों का शिकार करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एक बंदूक और चाकू बरामद। लखनऊ में तेज आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हुआ। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिजनौर जिले के पीली बांध के जलाशय में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। 2 तरह की होगी बोट प्रतियोगिता। ताजनगरी आगरा में द केरल स्टोरी फिल्म फ्री दिखाने पर लगातार अभियान जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने अलग अलग सिनेमाघरों में महिलाओं, छात्राओं, युवतियों के लिए मूवी को फ्री दिखाने का इंतजाम किया। बागेश्वर में धूप खिलने के बाद गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे जूस कॉर्नर का कारोबार अब बढ़ने लगा है। बागेश्वर में अल्मोड़ा हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड के पास एक बड़े पीपल के पेड़ की टहनी कभी भी टूट सकती है, जिससे बड़ा खतरा होने की संभावना है। टैक्सी ड्राइवर्स ने इस मुद्दे को उठाया। देहरादून में एक महिला अपनी छोटी बच्ची को लेकर डीएम के पास पहुंची और अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए कॉपी किताबें उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मेडिकल कॉलेज के आवास पर सुरक्षा दीवार का हुआ निर्माण। खबर दिखाने के बाद हुआ काम। अल्मोड़ा के अस्पतालों में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है। बारिश और ओले से ठंड होने से वायरल के मरीज तेजी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुरोला प्रखंड में पुलिस राजस्व आबकारी की संयुक्त टीम ने 60 नाली क्षेत्र पर अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी। सीएम योगी ने बाराबंकी में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। सीएम योगी ने जनसभा में कहा, पीएम के नेतृत्व में भारत का दुनिया में बढ़ रहा मान सम्मान। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर सीएम ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश हुआ मजबूत। सीएम योगी ने देश की अर्थव्यवस्था पर रखी अपनी बात। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की बदल रही पहचान, दुनिया में सम्मान की निगाह से देखे जाते हैं भारतीय। प्रधानमंत्री आवास योजना पर सीएम योगी का बयान। कहा, हमारी सरकार में बेघरों को मिल रहा घर। गांव को शहरों से जोड़ने पर सीएम ने अपनी बात रखी। बोले, गांव को शहरों से और शहरों को राजधानी से जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने उच्च शिक्षा को लेकर कहा, आज देश में आईआईटी, आईआईएम का हो रहा निर्माण।
सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान का मंदिर काशी का हो रहा कायाकल्प, मथुरा नगरी को भी संवारा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यह चुनाव एसपी बीएसपी को साफ करने का चुनाव है। मिर्जापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी सीएम योगी ने भरे हुंकार, सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री ने कहा मिर्जापुर कॉरिडोर का हो रहा निर्माण, विकास को मिलेगी गति, जिलेवासियों का होगा उत्थान। अयोध्या में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, बोले रामनगरी में बेहतर हो रही कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे की बढ़ रही सुविधाएं। न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी पर जोरदार हमला, कहा कर्नाटक में दिया सोनिया गांधी का भाषण संविधान की भावना के खिलाफ, सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा बीजेपी निकाय चुनाव में दर्ज करेगी प्रचंड जीत। ब्रजेश पाठक ने कर्नाटक चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा सोनिया गांधी का बयान अशोभनीय, उन्हें ऐसे बयान से बचना चाहिए। कानपुर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के चुनाव प्रचार पर ब्रजेश पाठक का बयान, बोले एसपी चाहे जितना प्रचार कर ले कुछ हासिल नहीं होगा। यूपी में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की दबिश पर बोले ब्रजेश पाठक, प्रदेश में कानून का राज है, ऐसे तत्वों पर होती रहेगी कार्रवाई। इटावा के पूर्व एसपी नेता अजीम भाई ने एसपी हाईकमान पर साधा निशाना, कहा मुलायम और अखिलेश की एसपी में जमीन आसमान का अंतर, एसपी मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रही है। 9 मई को चित्रकूट जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी अंतिम दौर में संभालेंगे चुनाव की कमान, जनसभा को भी करेंगे संबोधित, कल चुनाव प्रचार का है आखिरी दिन। शाहजहांपुर में मेयर सीट की लड़ाई तेज, गली गली घूम रहे प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा घर घर जाकर वोट देने की कर रही अपील। भदोही में 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर महिलाओं ने निकाली स्कूटी जागरूकता रैली, वोटर्स को मतदान के महत्व को लेकर किया जागरूक। हमीरपुर में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। कानपुर में एसपी विधायक हसन रूमी का विरोध, निकाय चुनाव को लेकर जनसंपर्क के दौरान सड़कों की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने रोका रास्ता। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के जरिए जमीन तैयार करने में जुटी बीएसपी, मेरठ और अलीगढ़ की मेयर सीट पर कब्जे को लेकर बढ़ाया जनसंपर्क, दलितों और मुसलमानों के बीच डोर टू डोर कैंपेन। प्रयागराज में माफिया अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी देने पर दर्ज हुआ केस, साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज। प्रयागराज पुलिस अतीक के बेटे अली की लेगी रिमांड कस्टडी, धूमनगंज थाना पुलिस ने शुरू की तैयारी, नैनी जेल में बंद है अली। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगी जांच एजेंसियां, चेन्नई में मिली नई लोकेशन, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कौशाम्बी में छिपा था शूटर साबिर। गाजियाबाद में सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार। बरेली के फरीदपुर से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल को जान से मारने की धमकी मिली, विधायक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। मथुरा के सुनीर इलाके में पुलिस और एसओजी की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में शातिर लुटेरा मोहित शर्मा हुआ घायल, तमंचा, कारतूस और बाइक जब्त। अतीक की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा, अतीक अहमद की 3000 करोड़ की संपत्तियों में 70% गैरों के नाम, परिवार के पास बस 30% ही वसीयत, प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार करने में जुटी जांच एजेंसियां। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स की मदद के आरोप में फरार चल रही माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज, सीजेएम कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। बांदा में नशे में धुत युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, जानकारी मिलते ही परिजनों ने फांसी से उतारा, अस्पताल में भर्ती करवाया। पीलीभीत के खमरिया में भीषण सड़क हादसा, मिनी बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, मासूम बच्चा हुआ घायल। हापुड़ में एक अस्पताल की लापरवाही सामने आई, नवजात के जन्म के बाद डॉक्टर्स ने बताया मृत, दफनाने के दौरान जिंदा मिला नवजात, जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। जौनपुर में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद बिगड़ी सैकड़ों लोगों की तबीयत, सभी को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बदायूं के जलालपुर में शादी की दावत के बाद सबकी तबीयत बिगड़ गई। 10 बच्चों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स की टीम कर रही उपचार। बाराबंकी में रफ्तार का कहर, रॉन्ग साइड से आ रही वैन को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार। सीतापुर में बाघ ने ड्रोन पर हमला कर दिया। कॉम्बिंग के दौरान बाघ ने किया था हमला। 2 दिन पहले गन्ने के खेत में देखा गया था ये बाघ। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व पे हाथियों का झुंड हुआ हमलावर। सैलानियों की जिप्सी पर हाथियों ने किया हमला, बाल बाल बचे सैलानी। हरदोई में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने बंदर को नोचकर मौत के घाट उतारा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। पुणे के अंबे गांव में दीवार कूदकर घर में घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते को बनाया निशाना। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बिजनौर में धर्म परिवर्तन की जिद पर अड़ा दलित युवक। पंचायत में युवक को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। मथुरा में वाहन चोरों का आतंक। 1 मई की रात चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कृष्णानगर इलाके की घटना। लखनऊ में एक शख्स ने बेटे की हत्या कर दी, खुद को लगाई फांसी। इलाके में हड़कंप मच गया। पारिवारिक जमीन में हिस्सा न मिलने पर नाराजगी थी। गाजियाबाद में नहीं थम रही रोड पर स्टंटबाजी। गाड़ी से बाहर निकलकर युवकों ने किया स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। बागपत के बड़ौत में निर्दलीय प्रत्याशी अब्बू हसन ने वोटर्स को बिरयानी की दावत दी। मतदाताओं को बिरयानी खिलाने का वीडियो वायरल हुआ। बुलंदशहर में नगर पालिका चुनाव में सदर विधायक ने अनोखे तरीके से मांगे वोट। ई रिक्शा चलाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, वीडियो वायरल। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम में गर्मी को देखते हुए भक्तों के लिए बढ़ाई गई सुविधा। गंगद्वार से बाबा के मुख्य परिसर तक बिछाई जाएगी जूट की विशेष चटाई। इटावा में कार और बाइक चोर को पकड़ा। 1 मई को सीसीटीवी में कैद हुई थी चोरी की घटना। कार और बाइक बरामद। नोएडा में पुलिस को चेकिंग के दौरान कार से मिला 10 लाख रुपए का कैश। विदेशों में रहने वाले कई लोगों की चैट्स भी मिली हैं। हवाला का पैसा हो सकता है, जांच तेज। झांसी के मौरानीपुर इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में वाहन चोर बेखौफ। पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर खड़ी 2 कार ले उड़े चोर। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड।